गाइस, चाहे कोई ब्लॉगर यूजर है, चाहे कोई वर्डप्रेस यूजर है या चाहे कोई यूट्यूबर है, सबकी बस एक ही विश होती है कि मुझे जल्दी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए ताकि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। आज की इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को एडसेंस के साथ अप्लाई करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने विद इन 24 आवर्स में एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से लेना है। हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने चैनल पास प्रोफेशनल स्टडी में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से बहुत जल्दी एडसेंस का अप्रूवल लेना है। मुझे बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है कमेंट बॉक्स के अंदर भी, इसके अलावा बहुत ज्यादा मेल्स भी मुझे मिलती हैं कि सर हमने एडसेंस के लिए अप्लाई किया और हमें 2 वीक्स हो गए या उससे भी ज्यादा वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक हमें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है। उसमें सबसे मेन रीजन यही होती है कि आपने उन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया होता है जो कि गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप अगर उन पॉइंट्स को अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल विद इन 24 आवर्स में मिल जाएगा। और आजकल तो एडसेंस का अप्रूवल लेना blogspot.com डोमेन के साथ भी बहुत ज्यादा इजी है। आप ठीक उसी तरह से एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं जिस तरह से आप डोमेन को बाय करके लेते थे। यानी कि अगर पहले आपको डोमेन को बाय करना पड़ता तब आपको जाके एडसेंस का अप्रूवल मिलता था, लेकिन आज 2020 के अंदर अब कुछ मंथ पहले गूगल ने ये अपडेट दी है, गूगल एडसेंस ने, कि भाई आप उसी डोमेन के साथ ही एडसेंस के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और ठीक उसी तरह से अप्रूवल ले सकते हैं जिस तरह से आप कस्टम डोमेन के साथ देते थे। सिर्फ क्या है, शर्त यह है कि आपको उन पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारे दोस्त ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिट नहीं होता है या उनके पास नॉलेज ही नहीं होता है। आपको टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करना है जिसका आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, जिसमें आप कुछ लिख सके, जिसका आपके बारे में कुछ, आप उसके बारे में कुछ जानते हो। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके लिए आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है और आप उसको अपनी ब्लॉगर सीरीज में जब अपलोड करते हैं उसके कंटेंट को, तो आप बहुत मुश्किल से सिर्फ 1-2 आर्टिकल ही लिख पाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ जिसका आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है तो आप बहुत ज्यादा आर्टिकल अपलोड कर सकते हैं अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर, वो भी यूनिक। तो सबसे पहले तो यह बात होगी कि हमें जो टॉपिक सिलेक्ट करना है वो ऐसा सिलेक्ट करना है जिसका हमारे पास नॉलेज हो। फिर दूसरे नंबर पर बात आ जाती है कि हमें आर्टिकल को यूनिक लिखना है। आर्टिकल को यूनिक किस तरह से लिखना है, बहुत सारा वीडियोस मेरे इसी सीरीज में अवेलेबल है। मैंने आपको बहुत सारे वे बताए हैं, ऐसे स्मार्ट वे बताए हैं जिस तरह से आप 1 क्लिक के साथ यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आपको आर्टिकल को यूनिक लिखना है और 100% यूनिक लिखना है। उसके बाद बात आ जाती है आपके टेम्पलेट की। बहुत सारे दोस्त ऐसे टेम्पलेट अप्लाई करते हैं जो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होते, जो कि अपडेटेड नहीं होते हैं। तो आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो टेम्पलेट अप्लाई करें अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर, वो एक तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, दूसरा अपडेटेड हो, तीसरा वो गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए बेनिफिट हो। मैंने जो टेम्पलेट अप्लाई किया था वो एक तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव था, मैंने आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखाया। दूसरा वो टेम्पलेट आपका वैसे ही मोबाइल रिस्पॉन्सिव के अलावा भी गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। उस पे एड्स भी बाय डिफॉल्ट लगी हुई थी जो हमने खुद रिमूव की थी। तो आप ऐसा टेम्पलेट अप्लाई करें जो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो ताकि आपकी ब्लॉगर साइट पे गूगल एडसेंस के अप्रूवल पे कोई भी फर्क ना पड़े। फिर उसके बाद बात आ जाती है, बहुत सारे दोस्त जब एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, एडसेंस से अप्लाई करने से पहले तो वो बहुत ज्यादा पोस्टें करते हैं, लेकिन जैसे वो एडसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं उसके बाद वो पोस्टर को कम कर देते हैं। जबकि गूगल जब एडसेंस आपकी वेबसाइट को चेक करता है तो वो कहता है कि भाई एडसेंस के अप्रूवल से पहले तो इसने बहुत ज्यादा पोस्टें की है लेकिन अब इसकी पोस्टें बहुत कम आ गई है, मतलब इसे सिर्फ एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, ये काम नहीं करना चाहता गूगल के अंदर, तो फिर भी आपको बहुत ज्यादा मसला बनता है। तो आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप डेली की 1 पोस्ट अपलोड किया करें। एडसेंस के अप्रूवल से पहले भी आपको रेगुलर पोस्टें अपलोड करनी है, एडसेंस के अप्रूवल के बाद भी आपको रेगुलर पोस्टें अपलोड करनी है। अब पोस्टों पे बात आके सबसे मेन बात यह आती है कि हमने कौन सी लैंग्वेज को यूज करना है। बहुत सारे दोस्त ऐसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं जो कि गूगल के अंदर रैंक ही नहीं करती है या जिसका एडसेंस के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो आपको लैंग्वेज ऐसी सिलेक्ट करनी है, ऐसी लैंग्वेज में आपको अपना आर्टिकल लिखना है जो कि गूगल के अंदर रैंक हो सके। तो आपको लैंग्वेज के बारे में अगर नहीं पता है तो आप एडसेंस के अप्रूवल पे जाके तमाम तरह की टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करना है और कौन सी लैंग्वेज को नहीं करना है। फिर उसके बाद बात आती है कि भाई आर्टिकल कितना लेंथी होना चाहिए, एडसेंस के अप्रूवल से पहले कितने आर्टिकल होने चाहिए। एडसेंस के अप्रूवल से पहले आपकी ब्लॉगर साइट पे 20 से 25 आर्टिकल होना चाहिए, आर्टिकल यूनिक होना चाहिए। उसके बाद कितने वर्ड्स होने चाहिए, तकरीबन मैक्सिमम आपके जो वर्ड्स होने चाहिए ताकि गूगल के अंदर आपकी पोस्ट रैंक कर सके, वो आपके तकरीबन 2000 से 3000 के दरमियान वर्ड होने चाहिए, तभी आपकी पोस्ट गूगल के अंदर रैंक करती है और आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। ये थे कुछ की पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने एडसेंस के अप्रूवल से पहले रखे। आपने इन तमाम तरह को फॉलो करना है और अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर इंप्लीमेंट करता है। मैं वेबसाइट की
ब्लॉगर की लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूं, कुछ पॉइंट्स आपको वहां भी बताऊंगा एडसेंस के अप्रूवल से पहले। अपनी ब्लॉगर की तमाम तर सीरीज के अंदर जो जो चीजें हमने इंप्लीमेंट की है वो तमाम तर ब्लॉगर का पेज भी दिखाऊंगा, उसके अंदर भी आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ की पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, उसके बाद एडसेंस के लिए हम अप्लाई करेंगे और फिर आपको बताऊंगा कि आपने विद इन 24 आवर्स में किस तरह से बहुत जल्दी एडसेंस का अप्रूवल लेना है। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पे, जहां पे आप दोस्तों के सामने ओपन है बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्लॉगर साइट के एडसेंस के हवाले से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर किस तरह से एडसेंस के लिए अप्लाई करना है और किस तरह से आपने बहुत जल्दी एडसेंस का अप्रूवल लेना है अपनी blogspot.com डोमेन के साथ ही। जिस तरह से दूसरे डोमेन वालों को, कस्टम डोमेन वालों को बहुत जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है विद इन 24 आवर्स में, इसी तरह से आपको भी अप्रूवल मिलेगा। सिर्फ शर्त क्या है कि आपको उन पॉइंट्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बता चुका हूं, या उन पॉइंट्स को फॉलो करना है जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो यहां पे बात आ जाती है टर्म्स एंड कंडीशन की, कि एडसेंस के अप्रूवल के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस कि हमें किन पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप कोई हिंदी यूजर बैठा है तो उसके लिए मैंने साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप सिंपली साइट पर जाके आप तमाम के तमाम टर्म्स एंड कंडीशन हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर कोई दूसरा यूजर बैठा है, इंग्लिश यूजर बैठा है, तो वो क्या करे, इस तमाम के तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को करे कॉपी करने के बाद गूगल के अंदर ट्रांसलेटर में जाए, पेस्ट करके इसको जिस भी लैंग्वेज में वो बैठा है उसी लैंग्वेज इसको ट्रांसलेट करके और रीड करे। मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि एडसेंस के अप्रूवल से पहले तमाम के तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को लाजमी से रीड आउट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके एडसेंस के अप्रूवल से पहले किन किन साइट्स पे किन किन चीजों को इंप्लीमेंट करने की आपकी साइट में जरूरत है। आप उन चीजों को लाजमी से इंप्लीमेंट कीजिए। अगर कोई एक भी पॉइंट आप स्किप कर जाते हैं जो मैंने आपको बताया, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये मैं आपको 100% कह रहा हूं। अगर आपको बहुत जल्दी एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो आपको ये तमाम के तमाम पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको जाके एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। क्योंकि आजकल गूगल बहुत स्मार्ट हो चुका है। जिस तरह आपके पास प्लेजरिज्म रिमूव करने के 101 तरीके मौजूद है ना, उसी तरह गूगल के पास प्लेजरिज्म फाइंड आउट करने के 120 तरीके मौजूद है। अगर आपके पास 10 है ना, तो उसके पास 2 हाथ आगे ही होंगे। तो आपको इतना बता दूं कि कोई भी चीज स्किप मत कीजिएगा एडसेंस के अप्रूवल से पहले। हर चीज को अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर इंप्लीमेंट कीजिएगा, तब जाके एडसेंस का अप्रूवल है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, एडसेंस का अप्रूवल क्या करते हैं, अभी ब्लॉग बनाया, ब्लॉग बनाते साथ ही अगले दिन जाके एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। जिस तरह से आजकल चल रहा है, आजकल आप बहुत जल्दी एडसेंस का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने न्यू ब्लॉग भी बनाया, कोई भी पोस्ट नहीं है आपकी, तब आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्त इस तरह करते हैं कि एडसेंस के लिए फौरन से अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे यही कहूंगा, पर्सनली यही कहूंगा कि आप 1 मंथ पूरा आप अपनी ब्लॉगर साइट पे जम के मेहनत करें, बहुत सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करें जो आपको एडसेंस ने बताई है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इन तमाम के तमाम एडसेंस की अप्रूवल की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए। 1 मंथ ब्लॉग को पुराना होने दे। जब आपके ब्लॉग को 1 मंथ हो जाए तब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें, तब आपको 100% बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये थी टर्म्स एंड कंडीशन, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये तमाम के तमाम आपने रीड करनी है, मैंने कर लिया है और मेरा ब्लॉग इनके लिए फुलफिल है। हमने ब्लॉग को इसी वे से बनाया है। अगर कोई यूजर पहली बार आया, उसे बताऊंगा कि हमने ब्लॉग किस तरह से बनाया, किस तरह से क्रिएट किया। आज ब्लॉग का ओवरव्यू भी दूंगा, एडसेंस के लिए अप्लाई भी करेंगे और 24 आवर्स में एडसेंस का अप्रूवल भी लेंगे इंशाल्लाह। तो यहां पे लैंग्वेजेस की बात जो मैं आपको कह रहा था कि आर्टिकल की लैंग्वेजेस जो गूगल ने बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड की हैं, जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इन्हीं लैंग्वेजेस को फॉलो करते हैं तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। एडसेंस के अप्रूवल से पहले आपको जो पोस्टें लिखनी है, 25 से 20 पोस्टें, वो आपको इन लैंग्वेजेस में लिखनी है। तो ये लैंग्वेजेस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इन तमाम की तमाम लैंग्वेजेस को भी रीड आउट कर लीजिएगा और इन्हीं लैंग्वेजेस को फॉलो कीजिएगा। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो हिंदी यूजर है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो आप भाई हिंदी में ही आर्टिकल लिखे। हिंदी में ही आप, मिसाल के तौर पे आपका आर्टिकल, आप हिंदी में ही आर्टिकल लिखे, यहां पे जाकर लिखे गूगल ट्रांसलेटर, तो आपको गूगल ट्रांसलेटर में जाकर ये तमाम की तमाम चीजें मिल जाएंगे। इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू हिंदी, उर्दू टू हिंदी, हर चीज का ट्रांसलेटर यहां पे मौजूद है। यहां पे देखिए ये इंग्लिश में है, इसको आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे आप उस आर्टिकल को पेस्ट कीजिए और वो आपको ट्रांसलेट करके उसी लैंग्वेज में दे देगा जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं। तो यहां पे आपको यह बहाना नहीं करना चाहिए कि भाई हम तो हिंदी यूजर है, हम इंग्लिश में किस तरह से आर्टिकल लिखे। भाई हिंदी में ही आप लिखे। आप बल्कि ये तो और भी ज्यादा बेहतर है कि आप हिंदी में जो आपको उस आर्टिकल के रेलेवेंट चीजें पता है ना, आप वो तमाम की तमाम हिंदी में यहां पे लिखते जाएं और यहां पे आपको वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखता जाएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी है आप दोस्तों के लिए। आजकल गूगल ने इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं कि आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि गूगल को चाहिए एडसेंस के अप्रूवल। जितने ज्यादा आप अप्रूवल लेंगे गूगल को उतना ही फायदा होगा। जितने ज्यादा उसके पास अप्रूवल जाएंगे, जितने वो अप्रूवल देगा उसको उतना ही फायदा होगा। लेकिन सिर्फ शर्त क्या है कि
टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना है, जो मैं आपको हर स्टेप में बता रहा हूं। तो सबसे पहले लैंग्वेजेस की बात भी होगी, सेकंड ये आर्टिकल की उनकी टर्म्स एंड कंडीशन की भी बात होगी। उसके बाद जो दोस्त पहली बार आए हैं सिर्फ एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए मेरी इस वीडियो पे आए हैं, उनको इतना बता दूं कि हमने पोएट्री का ब्लॉग क्रिएट किया है इस सीरीज के अंदर। डोमेन हमने भी बाय नहीं किया, देख लीजिए blogspot.com डोमेन है जो कि पहले दिन से चल रही है, मैंने डोमेन को छेड़ा तक नहीं है। आपके सामने वही चीज है, मेन्यूज भी क्रिएट किए, लेबल्स भी क्रिएट किए, उसके अलावा हमने इसमें पोस्टें भी की, आर्टिकल्स भी लिखे, यूनिक आर्टिकल लिखे, उसके अलावा हमने फुटर एरिया, कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज खुद से एडजस्ट की, जो कि यूट्यूब के अंदर कोई भी आपको कोई भी बंदा इस तरह से नहीं बताता है जिस तरह से मैंने आपको ये सीरीज बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप चाहे जिस मर्जी यूट्यूबर का सीरीज प्लेलिस्ट उठा के देख ले, आपको उसके प्लेलिस्ट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लॉगर सीरीज की 5 से 10 वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैंने 25 से 30 वीडियो के दरमियान वीडियोस अपलोड की सिर्फ इसी वजह से कि भाई आपको पता चले कि आखिरकार ब्लॉगर है क्या, आखिरकार ब्लॉगर से किस तरह से 100% हम अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए जो सबसे मेन चीज होती है ना, वो होते हैं आपके पेजेस। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, गूगल सीरीज के अंदर या आपकी ब्लॉगर वेबसाइट पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो पोस्टें भी बहुत अच्छी अपलोड करते हैं, अपना फुटर एरिया, कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो ये पेजेस नहीं डालते। होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, एडसेंस के अप्रूवल के लिए ये 4 पेजेस का होना आपकी ब्लॉगर साइट के अंदर बेहद जरूरी है। डिस्क्लेमर का भी पेज है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इन पेजेस को हमने किस तरह से अपनी सीरीज के अंदर ऐड किया, किस तरह से हमारे शो हो रहे हैं, किस तरह से हमने पेजेस को बनाया है, इसके तमाम डिटेल मेरे इसी ट्यूटोरियल में मौजूद है। तो ये पेजेस अगर आपके नहीं रखे हैं, ये पेजेस आपने अपने जनरेट नहीं किए हैं, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपने देखी होंगी साइट्स, जो मर्जी आप साइट उठा के देख ले, जिसको एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है उस साइट को उठा के देखें, उनके ये 3-4 पेजेस लाजमी होंगे, बल्कि हर साइट पे ये 3-4 पेजेस लाजमी से होते हैं। तो ये पेजेस आपके साइट पे होना बेहद जरूरी है अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं। तो इन पेजेस को भी लाजमी से अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर क्रिएट कीजिएगा। तो ये पेजेस की भी बात होगी। उसके अलावा हमने इनके मेन्यूज वगैरह एडजस्ट किए। मेन्यूज के अलावा अगर हमने लेबल्स की बात करें, कोई भी किसी भी एक पोस्ट को, जैसे कि लास्ट टाइम हमने ये आर्टिकल को अपलोड किया था, ये आर्टिकल हमने जिस तरह से अपलोड किया था, देखा जाए तो हमें जो आर्टिकल के अंदर जो हमने लेबल्स वगैरह लगाए हैं, उन लेबल्स को भी हमने खुद से एडजस्ट किया, खुद से उनको मेन्यूज किया है। जैसे कि यहां पे साइड बार पे देखा जाए तो यहां पे टॉप पोएट्री के लेबल्स दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा आपको और भी नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस के लेबल्स दिख रहे होंगे। देखिए, स्पेशल डेज के वाले से दिख रहा है, इवन डे के पोएट्री के वाले से दिख रहा है, यानी कि हमने लेबल्स भी खुद से एडजस्ट किए हैं, लेबल्स को भी हमने खुद से लगाया है। और देखिए हमारे लेबल्स वर्क भी कर रहे हैं। देखिए हमारे लेबल्स तमाम के तमाम वर्क कर रहे हैं। अगर कोई भी इन्हीं लेबल्स में से किसी एक पे क्लिक करता है तो ना सिर्फ ये पोस्ट हमारी इस मेन मेन्यू में शो होगी, बल्कि हमारे लेबल्स के अंदर जाके भी ये पोस्ट लाजमी से शो होगी। तो आपको लेबल्स भी मैंने लगाना सिखाए, आपको ये फॉलो बाय ईमेल का पेज भी लगाना सिखाया। फिर उसके बाद हमने फीड बर्नर की आईडी को भी डिस्कस किया। साइड बार पे जो जो चीजें थी, यूट्यूब का पेज किस तरह से लगाना है, यूट्यूब चैनल का पेज किस तरह से लगाना है वो भी बताया, फेसबुक पेज किस तरह से लगाना है वो भी आपको बताया, फूटर एरिया में किन किन चीजों का होना जरूरी है वो भी आपको बताया, ताकि कोई भी बंदा अगर आपके फूटर एरिया में जाता है, वेबसाइट के लास्ट में जाता है, ये वेबसाइट तो भी छोटी है लेकिन हम पोस्टें करेंगे ये लेंथी हो जाएगी, तो कोई बंदा अगर लास्ट में आता है, उसको शुरू में जाना है, तो वो क्या करे, यहां पे आके मेन मेन्यूज में से कोई एक मेन्यू को सिलेक्ट करे तो वो टॉप पे चला जाएगा। यानी कि जो मेन्यूज हमारे टॉप पे अवेलेबल है वही हमारे फूटर एरिया में भी अवेलेबल है। अगर कोई बंदा टॉप के मेन्यूज में से किसी एक मेन्यू को सिलेक्ट करता है और वो स्क्रॉल डाउन करते लास्ट में आ जाता है, तो उसको फूटर एरिया में भी वो चीजें मिल जाएंगी जो उसको मेन मेन्यू में मिली थी। तो अगर आप यूजर आने वाले बंदे को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो यूजर आपकी वेबसाइट पे स्टे करता है भाई। अगर आप यूजर को अच्छी चीजें प्रोवाइड करेंगे, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो लाजमी से आपकी वेबसाइट पे स्टे करेगा। स्टे लाने के लिए आपकी वेबसाइट का अट्रैक्टिव होना बेहद जरूरी है। और मोबाइल रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट अप्लाई किया गया, इस टेम्पलेट का ओवरव्यू मैंने आपको अपने मोबाइल के अंदर भी दिखाया था। उसके अलावा हमने ये फेवी आइकॉन भी खुद से जनरेट किया। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आता है, ब्लॉगर का आइकॉन आता है, लेकिन हमारे कौन सा आ रहा है, हमारे खुद से आ रहा है जो हमने जनरेट किया था। ये हमने खुद से जनरेट किया था, मैंने आपको बताया था किस तरह से जनरेट करना है। फिर बात आ गई पोस्टर पे, पोस्टर किस तरह से बनानी है, किस तरह से पोस्ट की एसईओ करनी है, किस तरह से एसईओ पोस्ट को अपलोड करना है, किस तरह से गूगल के अंदर रैंक करना है, किस तरह से सोशल साइट के थ्रू आउट अपनी ब्लॉगर साइट पर ट्रैफिक लेके आनी है। ये तमाम तर चीजें भी मैंने आपको अपनी ही इसी सीरीज के अंदर बताई थी डिटेल के साथ। तो जो दोस्त पहली बार आए उन्हें यही रिकमेंड करूंगा कि भाई लोग स्टार्ट से वीडियो को देख ले। आपका कुछ नहीं जाना, लेकिन आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, एक कंप्लीट वेबसाइट मिल जाएगी, एक कंप्लीट अर्निंग का एग्जैक्ट वे मिल जाएगा। तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को अपनी ब्लॉगर साइट पे इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो खुदारा ये तमाम की तमाम चीजें जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताई हैं, ये छोटी छोटी चीजें अपनी ब्लॉगर साइट पर लाजमी से इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आपकी ब्लॉगर साइट पर ट्रैफिक नहीं ना आ रही, अब देखिए हमारी ब्लॉगर साइट पे जब हमने एडवांस एसईओ बेसिक एसईओ सेटिंग की थी, तब हमारी हर पोस्ट पे तकरीबन 50 ट्रैफिक आ रही
थी, लेकिन मैंने आपको बताया सब्र कीजिए, इंशाल्लाह एडवांस में ट्रैफिक आएगी। तो जैसे हम एडवांस की तरफ गए तो अब हमारी ब्लॉगर साइट की हर पोस्ट पे तकरीबन राउंड अबाउट 200 से 300 के दरमियान ट्रैफिक है, जो कि एडसेंस के अप्रूवल के लिए बेनिफिट और एडसेंस के लिए अब हम आज अप्लाई भी कर रहे हैं। अगर हमारे ट्रैफिक ना आती तो मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना था, मैंने वेट करना था जब तक ट्रैफिक ना आ जाए। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, पोस्टें कर देते हैं, अपना ब्लॉग बनाते हैं, पोस्टें कर देते हैं, एडसेंस के अप्रूवल के लिए जो जो चीजें फुलफिल होती है वो फुलफिल कर देते हैं। उसके बाद जब वो एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाता है, लेकिन अर्निंग नहीं होती है। अरे भाई, जब तक ट्रैफिक नहीं आएगी अर्निंग कैसे होगी? आपको जो व्यू मिलेगा, आपको जो पैसे मिलने हैं ना, वो आपकी ट्रैफिक के मिलने हैं, वो आपकी पोस्ट पे व्यू के मिलने हैं। आपके जो एड्स लग रही है वो आपकी पोस्ट के व्यू पे लगनी है। तो अगर आपकी ट्रैफिक नहीं आ रही है तो आप एडसेंस के लिए अप्लाई करके क्या करेंगे? सबसे पहले वेट कीजिए ट्रैफिक आने का, और ट्रैफिक लाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको एसईओ के इतनी ज्यादा वीडियोस अपलोड किए अपनी इसी ब्लॉगर सीरीज के अंदर कि आप अगर उन वीडियोस को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, बैकलिंक्स उसी तरह से जनरेट कर लेते हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको एक साथ 7 वेबसाइट ऐसी बताई थी जिनमें आप बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप उन साइट पे जाकर और उनका अगर मैंने रैंक दिखाया था आपको गूगल के अंदर, तकरीबन उनका रैंक भी मिलियन के हिसाब से था। तो अगर आप उन साइट्स पे जाकर बैकलिंक्स जनरेट कर लेते हैं तो आपको इसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा देखा जाए तो आपको ये एक्सटेंशंस मैंने ऐड करना सिखाई थी अपनी इसी सीरीज के अंदर। इन एक्सटेंशन को मैंने किस तरह से आपने ऐड करना, ये तमाम की तमाम एक्सटेंशन मैंने आपको बताई थी, जो कि एक ब्लॉगर यूज करने वाले के लिए, एक यूट्यूबर के लिए, एक वर्डप्रेस यूजर के लिए, एक गूगल यूज करने के लिए, इनफैक्ट जो कि गूगल यूज करता है सिर्फ गूगल सर्चिंग के लिए यूज करता है, कभी कभी गूगल पे आता है कोई चीज सर्च करने के लिए, उसके लिए भी इन एक्सटेंशन को ऐड करना अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर बेहद जरूरी है। तो इन एक्सटेंशन को किस तरह से ऐड करना है ये भी डिटेल मैंने आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताई थी। तो इन एक्सटेंशंस को भी ऐड कीजिए। यही बार बार कह रहा हूं कि भाई स्टार्ट से स्टार्ट करें। अगर कोई सिर्फ एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए इस वीडियो में आया है, वीडियो को देख रहा है, तो उससे यही कहूंगा कि भाई आप एक बार स्टार्ट से देख लें, एडसेंस के लिए फिर अप्लाई करें अपनी ब्लॉगर साइट को। अगर कोई वर्डप्रेस यूजर है उससे भी यही रिकमेंड करूंगा। उसके अलावा अगर हमारे टेम्पलेट पे देखा जाए, थीम पे हम चले और टेम्पलेट पे देखा जाए तो ये टेम्पलेट मोबाइल रिस्पॉन्सिव और जो कि आपको बाय करना पड़ना था गूगल के अंदर जाके। मैं आपको बताया था अगर इस टेम्पलेट का नेम आप गूगल के अंदर जाकर सर्च करते तो आपको ये बाय करना पड़ना था, लेकिन मैंने आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया था उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज कर सकते थे। और किस तरह से इंप्लीमेंट करना था, 2 टेम्पलेट आपको प्रोवाइड किए थे, उन दोनों टेम्पलेट को हमने अप्लाई किया तो हमारा ये ब्लॉग एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव ब्लॉग में कन्वर्ट हो गया। और ये मोबाइल जो है ये अपडेटेड, ये देखिए यहाँ पे आप कह रहे थे कि एड्स नहीं, ये देखिए यहाँ पे एक एड बाय डिफॉल्ट लगी हुई है मेन हेड पे जाके। उसके अलावा बहुत सारी एड्स यहां पे साइड बार पे भी थी जो मैंने आपके सामने रिमूव की थी। तो एड्स इसके बाय डिफॉल्ट लगी हुई थी। इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि ये जो टेम्पलेट है ये एडसेंस के अप्रूवल के लिए भी बेनिफिट है। तो आपको ये टेम्पलेट भी अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर अप्लाई करना है और लाजमी से करना है। अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो आपको हर चीज, एक वीडियो में हर चीज बताता हूं कि भाई हर एक का तरीका, हर एक का बताने का वे या हर एक का माइंड सेम नहीं होता है। हो सकता है आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो सकता है आप एडसेंस की अप्रूवल की टर्म्स एंड कंडीशन को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तब आपके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप अपनी सेटिंग के अंदर जाके किस तरह से अपने पेजेस को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपने पेजेस को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से साइड मैप पे जाकर पेजेस को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से फीड बर्नर की आईडी पे जाकर अपनी गूगल वेबसाइट को, अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमने टाइटल पे बात की, डिस्क्रिप्शन पे बात की, लैंग्वेज कौन सी रखनी है उस पर भी बात की। फिर हमने ये देखिए गूगल एनालिटिक्स में जाकर अपनी आईडी को ऐड भी किया, फेवी आइकॉन भी हमने जनरेट किया। यानी कि सेटिंग के अंदर जाके आपके जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो तमाम की तमाम चीजें मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया कि आपने अपने एडसेंस के अप्रूवल से पहले अपने वो स्पैम जो कमेंट्स होते हैं, स्पैम कमेंट्स को किस तरह से ब्लॉक करना है, क्या कि कोई भी यूजर इनरेलेवेंट कमेंट आपकी ब्लॉगर वेबसाइट पे आके ना करे, और इनको किस तरह से रिमूव करना है, ये आपके लिए एडसेंस के अप्रूवल के लिए बेहद जरूरी है। एडसेंस की एक ये भी ट्रिक है कि आपकी ब्लॉगर साइट पे आपकी पोस्ट पे स्पैम कमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ब्लॉगर वेबसाइट पे स्पैम कमेंट्स है तो खुदारा उनको ब्लॉक कीजिए, उनको रिमूव कीजिए। किस तरह से करना है, किस तरह से इलीगल कंटेंट को या इलीगल रेलेवेंट कमेंट्स को ब्लॉक करना है, ये भी मैंने आपको अपनी सीरीज में बताया था। और लास्ट में आपको यह बताता चलूं, आप कोई भी पोस्ट को अपलोड करते हैं अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर, चाहे कोई भी आर्टिकल लिखते हैं अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर, जितना भी लेंथी आर्टिकल हो उसमें इलीगल वर्ड्स ना हो। अगर आपने कोई इलीगल वर्ड्स लिखे हैं, कोई इलीगल आपने लिंक दे दिया है, तब भी आपके एडसेंस के अप्रूवल पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको इलीगल चीज कोई भी, जितनी भी अगर आपने 1000, 3000, 5000 वर्ड की भी पोस्ट लिखी ना, अगर उसमें कोई भी एक भी इलीगल वर्ड आ गया तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इलीगल वर्ड्स, इलीगल आपने लिंक्स अपनी साइट के अंदर नहीं करने हैं जिससे किसी को हार्मफुल आप समझते हैं इलीगल कौन से है, हार्मफुल वीडियोस। तो आपने वो वाले लिंक अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर, अपनी पोस्ट के अंदर ऐड नहीं करने हैं। आर्टिकल आपने एकदम यूनिक लिखना है और इतना
बता दूं कि एडसेंस के अप्रूवल से पहले आपको जो आर्टिकल लिखने हैं वो तकरीबन 25 आर्टिकल लिखने हैं और उनकी जो लेंथ होनी चाहिए वो तकरीबन 3000 से 4000 वर्ड के दरमियान होने चाहिए। वैसे तो आप 400 से वर्ड का भी आर्टिकल लिख के एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं, लेकिन आजकल जो गूगल के अंदर रैंक करती है ना चीजें, वो तकरीबन आपका आर्टिकल अगर 3000 वर्ड का है तब वो गूगल के अंदर जाके रैंक करता है। तो आर्टिकल आपका एक यूनिक हो, दूसरा लेंथी हो, तीसरा आपकी इमेजेस पे बात आ जाती है। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि आर्टिकल तो अपना लिखते हैं, यूनिक लिखते हैं और बम्बार करके लिखते हैं, लेकिन जब इमेजेस पे बात आती है ना तो वो इमेजेस क्या करते हैं कि गूगल से उठा लेते हैं। अरे खुदारा, गूगल से कोई इमेज ना उठाएं, उस पर भी आपके एडसेंस के अप्रूवल पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इमेज आपकी खुद की जनरेट करनी है, इमेज खुद से किस तरह से जनरेट करनी है ये भी मैंने आपको इसी सीरीज में बताया था। इमेज की एसईओ किस तरह से करनी है, इमेज की एसईओ का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी ब्लॉगर साइट के अंदर। अब मिसाल के तौर पे इस इमेज में बात करते हैं। इस इमेज में मैंने जैसे इसकी एसईओ की थी ना, अब इस इमेज में कोई भी बंदा आता है वो इसको सेव करता है ना, सेव इमेज एज के बटन पे क्लिक करता है, उसके डेस्कटॉप पे इमेज सेव होती है। तो देखिए उसके इमेजेस में जाके इसका क्या नाम आता है और क्या इसका बेनिफिट होता है। यानी कि कोई भी यहां पे लाके कर्सर लेके आता है तो देखिए हमारे आर्टिकल का नेम आ रहा है। यहां पे देखिए मैं कर्सर लेके आया, नीचे क्या हो रहा है, आपके शो आर्टिकल का नेम हो रहा है। तो आपके इमेज की एसईओ आपकी ब्लॉगर साइट की ट्रैफिक के हवाले से बेहद जरूरी है। आपने अपनी इमेजेस की एसईओ लाजमी से करनी है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा ट्रैफिक लाने में अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका पॉइंट को आपको एडसेंस के अप्रूवल से पहले ज़हन में रखना बेहद जरूरी है। अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया हुआ तब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, आप जितनी मर्जी यूनिक पोस्टें कर ले। मेटा टैग के बारे में आपको बताया, मेटा डिस्क्रिप्शन आपके गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप मेटा टैग क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी चीज हम गूगल के अंदर आकर सर्च करते हैं ना, उसके नीचे ये देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे ये नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रही है ना, ये असल होता है आपका मेटा टैग। ये होता है आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर मेटा टैग किस तरह से देना, ये मैंने आपको पोस्ट के अंदर, ये मैंने आपको पोस्ट अपलोड करते वक्त बताया था। तो मेटा टैग भी आपने लाजमी से देने के। इसके अलावा आपको ये भी बताया कि ये एरर जो आपके पेज के, मिसाल के तौर पे अगर कोई पोस्ट को हम डेल कर देते हैं, मिसाल के तौर पे आज मैं इस पोस्ट को डेल कर देता हूं किसी और हवाले से, स्ट्राइक के हवाले से या कोई और हवाले से मैं इस पोस्ट को डेल कर देता हूं, तो इस पोस्ट पे मेरा ये गूगल के अंदर रैंक होगी। अगर गूगल के अंदर रैंक होगी, कोई भी यूजर आएगा वो इस पोस्ट पे क्लिक करेगा, इसको यूआरएल फाइंड ही नहीं होगा, पेज नोट फाउंड का बटन आएगा। तो मैंने आपको बताया कि आपके जो पेज नोट फाउंड का बटन आता है आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से अपनी डिलीटेड पोस्टों पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं जो कि गूगल के अंदर रैंक हो चुकी है। मिसाल के तौर पे मैंने पोस्ट बनाई, पोस्ट गूगल के अंदर रैंक होगी, ट्रैफिक उस पर आना शुरू होगी, मैंने उस पोस्ट को डेल कर दिया, यूजर आएगा उस लिंक पे क्लिक करेगा, उसके आएगा बटन पेज नोट फाउंड। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह के पेजेस को, इस तरह के पोस्टों को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है और किस तरह से इससे फायदा उठाना है, ये भी मैंने आपको अपनी सीरीज के अंदर बताया। आज तमाम का तमाम ओवरव्यू दे रहा हूं आपको अपनी ब्लॉगर सीरीज का, जो जो हमने किया, जिस तरह किया, क्या क्या चीजें की, वो मैं आपको तमाम का तमाम बता रहा हूं। कस्टम रोबोट टेक्स्ट के बटन पे जाके हमने अपना कस्टम रोबोट का लिंक बनाया, यानी कि यूआरएल जनरेट किया, उससे मैंने आपको बताया किस तरह से लेके आना है। उसके अलावा मैंने आपको ये तमाम तर चीजें बताई, लास्ट में चल के आपको पूरी प्रोफाइल भी बनाना सिखाई कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरह से बना सकते हैं, जो कि एडसेंस के अप्रूवल के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, गूगल एडसेंस आपकी तमाम ब्लॉग की सीरीज को देखेगा, यानी कि आपके ब्लॉग को देखेगा। अगर उसको आपके बारे में डिटेल लेनी हुई तो वो आपकी प्रोफाइल में सारी बात जाएगा। अगर प्रोफाइल में जाएगा, आपकी प्रोफाइल खाली हुई तो वो आपको एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से देगा, उसे पता ही नहीं कि वो किस बंदे को दे रहा है। तो अपनी पिक्चर अपनी लाजमी से अपलोड करनी है, अपनी प्रोफाइल की कंप्लीट डिटेल देनी है अपने यहाँ पे जाके, क्योंकि आपकी जो अर्निंग होनी है वो एडसेंस से होनी है और एडसेंस के लिए हवाले से आपको पेमेंट जो मिलनी है वो तकरीबन कंप्लीट डिटेल के साथ मिलनी है। अगर आप कोई डिटेल देंगे तो वो आपको पेमेंट देगा, तो आपने कंप्लीट अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है ताकि आपको एडसेंस के अप्रूवल पे कोई भी मसला ना बने। तो ये होगी अपनी यूजर प्रोफाइल की बात। यहां पे आपको तमाम की तमाम चीजें बता दी। अगर आप कोई बंदा अब भी पहली बार आया है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसको सारे के सारे लेक्चर्स का ओवरव्यू तकरीबन दे दिया है। बाकी हमने जो डिस्कस किया वो कंप्लीट डिटेल से किया। मैंने अभी आज की वीडियो में सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। तो खुदारा मेरी इन वीडियोस को, मैंने लेक्चर्स को, मैंने ट्यूटोरियल्स को कोई मामूली ना समझिएगा। मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। 25 से 30 के दरमियान वीडियोस अपलोड की है। एक एक वीडियो को मैंने बहुत ज्यादा सर्चिंग के साथ अपलोड किया है, काफी देर लगा के अपलोड किया है। तो आप इनसे लाजमी फायदा उठाइएगा। अब चलते हैं अपने एडसेंस के अप्रूवल की तरफ। हमने स्टार्ट में एडसेंस के अप्रूवल, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मैं एडसेंस के लिए लाजमी से आपको अप्रूवल लेके दूंगा। जैसे ही आप अर्निंग पे आएंगे, पहले ये न्यू इंटरफेस से पहले 2020 से पहले, एक मंथ पहले आपके ये इंटरफेस इस तरह का नहीं आता था ब्लॉग का। आपके यहाँ पे अर्निंग का बटन नहीं आता था।
क्यों, तब आप पोस्ट अपलोड करते थे, डोमेन बाय करते थे, तब आपके जाके यहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन आता था। लेकिन अब 2020 के अंदर अगर कोई न्यू ब्लॉग पे क्रिएट करेगा ना, वो अर्निंग का उसके भी बटन शो होगा, जैसे वो अर्निंग पे आएगा उसके इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो आपके ये लाजमी से शो होगा। अब बाज दफा नहीं होता है शो, बाज दफा किस तरह का इंटरफेस शो होता है वो भी मैंने आपको बता देता हूं। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और वो मेरी ही ब्लॉग है, उस पर पहले जो आ रहा था वो इस तरह का इंटरफेस आ रहा था। ये देखिए, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाज दफा दोस्तों के इस तरह का आ रहा होता है इंटरफेस, ये देखिए इस तरह का मैसेज शो हो रहा होता है। उनके ये मैसेज शो नहीं हो रहा था कि अप्लाई नाउ के बटन पर, ये देखिए क्रिएट एडसेंस का अकाउंट का बटन का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, उसके ये ऑप्शन आ रहा होता है। तो आपने घबराना नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपने पोस्टें अभी अपलोड नहीं की होती है। हमारे पहले हमारी इसी ब्लॉग पे यही आ रहा था, ये हमारी ब्लॉग का ही है। मैंने पहले अपनी ब्लॉग पे ये आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ पोस्टें अपलोड की, अब हमारे जो बटन आ रहा है वो ये आ रहा है। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर आपके ये आ रहा है तो आप वेट कीजिए, आपके इस तरह का बटन आ जाएगा जैसे जैसे आप पोस्टें अपलोड करते जाएंगे। पोस्टों को आपको यूनिक बनाना है। यूनिक आप जैसे ही पोस्टों को बनाएंगे, पोस्टों को यूनिक किस तरह से बनाना है कंप्लीट डिटेल आपको बताई हुई है। तो आप अगर पोस्टों को यूनिक अपलोड करेंगे तो आपके इस तरह का बटन आ जाएगा जिस तरह के अब मेरे आ रहा है। तो आपने सिंपली क्या करना है, क्रिएट न्यू एडसेंस अकाउंट, ऊपर क्या आ रहा है क्रिएट न्यू एडसेंस अकाउंट, गेट स्टार्टेड क्रिएट न्यू एडसेंस अकाउंट। अभी मेरा एडसेंस का अकाउंट नहीं बना है इस डोमेन, इस ईमेल के ऊपर, अभी मैंने कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं बनाया है। तो हमने सिंपली क्या करना है, क्रिएट एडसेंस अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट एडसेंस के अकाउंट पे बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एडसेंस की साइट ओपन हो जाएगी, जिसपे बाय डिफॉल्ट हमारा ईमेल एड्रेस वो खुद ही से उठा लेगा। उसके अलावा हमारी साइट का जो यूआरएल है वो भी खुद से उठा लेगा। ये हमारी साइट का यूआरएल है। अगर देखा जाए तो हमारी साइट का यूआरएल यही है। होम पे चल के मैं आपको बताऊं तो हमारी साइट का यूआरएल जो हमने स्टार्ट में जनरेट किया था ब्लॉग क्रिएट करते वक्त, तब हमारा जो यूआरएल था वो ये था best2poetry4.blogspot.com, और मैं इसी डोमेन के साथ अप्लाई कर रहा हूं। अब कोई आपने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई आपने डोमेन कोई और लगा दी थी, अप्रूवल आपने किसी और का दिखा दिया, ब्लॉग आप कोई और क्रिएट कर रहे थे, अप्रूवल आपने किसी और का दिखा दिया। बहुत दफा यूट्यूबर इस तरह करते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने कोई भी इस किस्म की हरकत नहीं की। आपके जो चीजें आपके सामने की हैं, जो आर्टिकल अपलोड किए, जो आर्टिकल यूनिक बनाए वो आपके सामने बनाए, 100% यूनिक बनाए। चाहे जो भी था, जिस तरह भी था, कोशिश की कि आपके सामने स्मार्ट वे रखूं और रियल वे रखूं। तो हम वही डोमेन के साथ अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे गेट मोर एडसेंस आपने यस सेंड कस्टमाइज या डू नॉट, जिस तरह आपका दिल करे, यानी कि आपको एडसेंस के अप्रूवल से पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, ये वो उनकी ईमेल एड्रेस वगैरह पे आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, आप उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, वो आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। अब उसके बाद आ जाती है आपकी सिलेक्ट, आपकी कंट्री, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, तो मैं यहां पे आके पाकिस्तान दूंगा। आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे, आपके कंट्री के हिसाब से आपके टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी। तो आपने सिंपली तमाम की तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को अगर रीड आउट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। टर्म्स एंड कंडीशन को रीड आउट करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। ये है उन लोगों के लिए जिनका एडसेंस का अकाउंट अभी तक नहीं बना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपने गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है कि ऐड इस तरह से आपके शो हो। ये भी आपको एड्स का इंटरफेस दिखा रहा है कि आपके ऐड इस तरह से शो होगी। आप क्या इस तरह से ऐड को शो करवाना चाहते हैं? तो आपने कह रहा जी भाई, इसी तरह से जिस वे से आपने बताया, सिर्फ इसी तरह से मैं ऐड को शो करवाना चाह रहा हूं अपनी ब्लॉगर साइट के। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। यहां पे आपके अकाउंट टाइप लिखा हुआ है कि अकाउंट टाइप किस तरह का है, किस तरह का आपका अकाउंट है, बिजनेस है या इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब है खुद से, तो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद इस साइट के ओनर है। हमारा बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, ये हमारा खुद से एक छोटा सा ब्लॉग है। अगर आपका बिजनेस पर्पस के लिए तो आप बिजनेस के लिए कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जिस तरह आप करना चाहे। उसके अलावा यहां पे आपने अपना नेम, उसके अलावा अपना मोहल्ला, उसके अलावा अपना कंट्री, उसके अलावा अपना मोबाइल नंबर, ये लाजमी से देना है। ये तमाम तर चीजें आपने लाजमी से फुलफिल करनी है। जैसे आप फुलफिल करेंगे, आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका एडसेंस का अकाउंट जनरेट हो चुका होगा। आपकी साइट गूगल एडसेंस के अंदर ऐड हो चुकी होगी विद द हेल्प ऑफ एसईओ। एसईओ हमने की अपनी साइट की, साइट को कंप्लीट किया हुआ है। अब हमें एडसेंस के अप्रूवल के लिए कोई मसला नहीं है। हमने तमाम की तमाम एडसेंस के अप्रूवल की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया हुआ है अपनी ब्लॉगर साइट के अंदर। बेफिक्र होकर हमें एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अब उसने क्या मैसेज जनरेट किया, वी आर वर्किंग सेटिंग अप यू, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हम कुछ ही दिनों में 2 वीक्स के अंदर हम आपको इसका रिप्लाई दे देंगे, या कुछ दिनों के अंदर या कुछ वीक के अंदर हम आपको मेल भेजेंगे। वो मेल के थ्रू आउट आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका ब्लॉगर का अकाउंट है, आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो एडसेंस के लिए अप्लाई हो चुका है और आपकी एडसेंस के अंदर ऐड लग चुकी है। जैसे ही आप अपने पेज को इस एडसेंस के अप्लाई से पहले जो पेज आ रहा था उसको रिफ्रेश करेंगे, यहां पे आपके पब्लिशर आईडी भी ओपन हो जाएगी। यहां पे अब वही ऑप्शन आपके लिखा आएगा जो आपके यहां पे आ रहा था। उसके अलावा नीचे आपके आ रहा है
है, ये देखिए एडसेंस की साइट का, और साइट हमारी ऐड हो चुकी है। देखिए आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं उसी साइट का यूआरएल जिस साइट से हमने ब्लॉग को फर्स्ट वीडियो के अंदर जनरेट किया था। अब आपके सामने जो बात रखी थी पहली वीडियो के अंदर, हम एडसेंस के लिए अप्लाई भी करेंगे और एडसेंस का अप्रूवल भी आपको लेके दूंगा। तो इंशाल्लाह अगर हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को, अगर हमने प्राइवेसी पॉलिसी को, अगर हमने गूगल एडसेंस की तमाम तरह रिक्वायरमेंट को पूरा किया हुआ है, तो हमें एडसेंस का अप्रूवल लाजमी से मिलेगा और हमें विद इन 24 आवर्स में मेल आ जाएगी। अब जब मेल आएगी, जब हमें एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, तब भी मैं आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाऊंगा। हमें मेल लाजमी से मसूल होगा क्योंकि हमने तमाम तरह चीजों को फुलफिल किया हुआ है। और यहां पे देखिए कि एडसेंस के अप्रूवल आपके सामने अप्लाई किया ना एडसेंस के लिए, तो एडसेंस के अप्लाई करते वक्त हमें कोई भी एरर नहीं आया, यानी कि हमारी साइट 100% फुलफिल है गूगल एडसेंस के लिए। अगर ना होती तो हमें एरर मैसेज लाजमी से रिसीव होता, लेकिन यहां पे हमारे पब्लिशर आईडी हमें मिल गई है। पब्लिशर आईडी मिलने के बाद हमें उसकी डोमेन भी मिल गई है, हमारी साइट एडसेंस के अंदर अप्लाई हो चुकी है। एडसेंस के अंदर अप्लाई होने के बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पे आपको डिस्प्ले ऐड ऑन योर ब्लॉग, आप जैसे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, आपने इस पे क्लिक करना है और अपनी ऐड शो करानी कि आपकी ऐड किस तरह से गूगल के अंदर या अपनी ब्लॉग के अंदर दिखाई देनी चाहिए। और यहां पे आप अगर अपने एडसेंस के अप्लाई को मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि हमारा अप्रूवल नहीं हुआ है सही, या हमने अप्लाई नहीं किया, या हमने कोई गलती कर दिया, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं एडसेंस से, दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो अगर आपकी गलती हुई है मिसाल, लेकिन आपको इतना रिकमेंड करूंगा कि एडसेंस के अप्लाई करके ध्यान से किया करें, हर चीज को फुलफिल किया करें। छोटी छोटी चीजों को माइंड में लाकर ये ना सोचा करें कि इससे दिया, ये चीज दी तो क्या हो जाएगा, नंबर दे दिया तो भाई मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। आपने कंप्लीट डिटेल देनी है तभी आपको अप्रूवल मिलेगा, यकीन करना पड़ता है तभी आपको पैसे मिलते हैं। और ऑनलाइन फील्ड ही ऐसी है, अगर आप किसी बंदे पे यकीन करते हैं तभी आपको उसका फायदा होता है। तो आज आप दोस्तों के लिए एडसेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया, लास्ट पार्ट था वीडियो का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो तब आएगी जब हम एडसेंस के लिए अप्रूवल हमें मिल जाएगा, तब मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि हमने ऐड किस किस तरह से किस किस वे से शो करवानी है। तो उस वीडियो तक आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक हमें अप्रूवल नहीं मिल जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे में हमें अप्रूवल मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स में, क्योंकि हमने तमाम के तमाम कंडीशन को फुलफिल किया हुआ है एडसेंस के लिए, तो हमें अप्रूवल भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसमें हमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी, ये मुझे पता है। बाकी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो आज की वीडियो में कंप्लीट से आपको बताई, इतनी डिटेल के साथ बताई, उनको खुदारा लाजमी से इंप्लीमेंट कीजिएगा अपनी ब्लॉगर सीरीज के अंदर। अगर आप उनको इंप्लीमेंट कर लेते हैं तभी आपको फायदा होगा, तभी आपको उसका कोई हेल्पफुल मिलेगी, आपको कोई उसका मकसद मिलेगा, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तब आप कहेंगे कि भाई मैंने जो काम किया वो मेरा वाकई हेल्पफुल है। तो वीडियो का लास्ट पार्ट था हमारी सीरीज का, जिसमें मैंने आपको एडसेंस का अप्रूवल भी लेना सिखा दिया। अब आई होप सो आपको मेरे तमाम के तमाम ट्यूटोरियल बहुत पसंद आए होंगे। मेरे जो आपको लिए इतनी मेहनत की, पूरा 1 महीना लगा के मैंने आपको ये एडसेंस की तमाम चीजें बताई, 1 महीना पूरा लगाया। 1 महीने से मैं रेगुलर वीडियो को अपलोड कर रहा था, 1 महीना पूरा लगा के रात दिन एक करके आप दोस्तों के लिए कंटेंट निकाला, कंटेंट निकाल के उसको अपलोड किया, अपलोड करके आपके फीडबैक का आंसर भी देता रहा, चाहे वो फेसबुक पे आए, चाहे वो मैसेंजर पे आए, चाहे वो कमेंट बॉक्स में आए, चाहे वीडियो के कमेंट में आए, चाहे इंस्टाग्राम पे आए, जहां भी आए आपके सवालात, उनका तमाम का तमाम जवाबात भी दिए आपको। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी से पूछना है। लास्ट पार्ट बाइंड अप हुआ, आपकी सीरीज बाइंड अप हुई, एडसेंस के लिए अप्लाई किया, जो वीडियो जो वादे आपसे पहले पार्ट में किए थे वो तमाम के तमाम फुलफिल किए, वो तमाम के तमाम पूरे किए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो होगी जब हम अपने ऐड लगाएंगे, जब हम पहली अर्निंग के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए आप तमाम के तमाम प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आप दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और सीरीज में मुलाकात होगी। ये सीरीज तो बाइंड अप होगी, लेकिन इंशाल्लाह ये नहीं कि वीडियो ही आखिरी थी यूट्यूब के अंदर, वीडियो और भी अपलोड होंगी, काफी अपलोड होंगी आपके लिए, और भी बहुत सारे नए ट्यूटोरियल्स लेके आऊंगा, और भी बहुत कुछ सीखने को लेके आऊंगा। फाइवर पे आपने किस तरह से काम करना है ये भी डिटेल से बताऊंगा, हर चीज डिटेल से आएगी। लेकिन तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।